Krish, hi. Ruth, hi. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉम ऑफ टू। तो आज मैं अपनी दीदी के साथ और उनके बेटे के साथ और रुद्रंश के साथ आई हूँ मॉल ऑफ इंडिया। तो मैंने और दीदी ने डिसाइड किया कि पूरी बच्चा पार्टी को घुमा के लाते हैं मॉल ऑफ इंडिया नोएडा। हृदय और रूथ तो फ्रंट सीट पे ही बैठे और पूरे टाइम इन लोगों को बस सनरूफ में से बाहर देखने का लग रहा था और ये बार बार हमसे डांट खा रहे थे क्योंकि यू लाइबल फॉर फाइन, इट्स नॉट लीगल ऐसे देखना सनरूफ से। फिर हमसे डांट खाने के बाद ये दोनों अपना बैठ गए गुस्सा होके और हम अपना आगे जाने लगे। और मुझे नोएडा की रोड्स बड़ी अच्छी लगती हैं, दोनों तरफ ग्रीनरी होती है, बहुत स्पेशियस होती है और ट्रैफिक भी नहीं मिला हमें वीकेंड होने के बावजूद। ये दोनों काफ़ी गुस्सा थे और रंश तो ऑलमोस्ट स्लीपी ही था। फिर रूथ के काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद मैं ही इसे सनरूफ से 2 मिनट के लिए ऊपर लेके आई और फाइनली मेरी लेफ़्ट साइड पे जैसे कि आप देख सकते हैं मॉल ऑफ इंडिया हम पहुंच चुके थे और काफ़ी लाइंस लग रही थी पार्किंग के लिए। 3-4 गेट से पार्किंग है तो फिर मैं तो नेक्स्ट टर्न ही लेती हूँ। वेदर भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सनी ब्राइट डे था। फिर हमने तो नेक्स्ट टर्न से अपना पार्किंग में ले लिया था। ये दोनों काफ़ी गुस्सा थे तो हमने साइड में पार्किंग करके इन्हें फिर सनरूफ से ऐसे खड़ा कर दिया था और पार्किंग के लिए फिर हम गए तो भीड़ काफ़ी थी। मतलब पार्किंग लॉट में जाके पता चला कि नहीं, इतना ज़्यादा भी खाली नहीं है, पार्क है काफ़ी क्राउडेड। फिर फाइनली हमें एक स्पॉट मिल गया था जो कि नियर बाई था एस्केलेटर्स से और ये दीदी ने पार्क कर दिया था। फिर फाइनली हमने कहा अब हम अपना घूमना स्टार्ट करेंगे। मॉल में हमने एंटर कर दिया था। मुझे इन एस्केलेटर्स से काफ़ी डर लगता है क्योंकि ऐसे स्ट्रेट होती हैं और रंश भी मेरे हाथ में था और ये तीनों ऊपर पहुँच के मेरा वेट कर रहे थे। फिर गए हम सबसे पहले एक सोनी के स्टोर में गए थे क्योंकि मेरी सिस्टर को कुछ लेना था वहाँ से हेडफोन वगैरह। तो ये कुछ नई लेटेस्ट कलेक्शन उनकी आई हुई थी एयरपॉड्स की और ये हेडफोन्स की और भी बाकी काफ़ी न्यू गैजेट्स सारे न्यूली लॉन्च्ड जो भी उनके एडिशंस हुए हुए थे वो सारे डिस्प्ले पे थे। और ये हृदय और रुद्र काफ़ी एक्साइटेड होकर सारी चीज़ें देख रहे थे। रुद्र को काफ़ी ज़्यादा शौक है ये नए नए गैजेट्स देखने का, ट्राई आउट करने का। तो जो भी हमने थोड़ा बहुत एक आध चीज़ जो लेनी थी वो अपना लेके फिर हम नेक्स्ट चले गए। नेक्स्ट हम शॉप में घुसे क्रॉसवर्ड की बुक्स की। बहुत ही अच्छी एक स्टोर था और काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी बुक्स की। और रंश तो तब तक सो चुका था, मेरी गोदी में ही था और फिर ये अपनी अपनी बुक्स देख रहे थे। रूथ काफ़ी एक्साइटेड था। यूजुअली उसने बुक्स तो नहीं, वहाँ पे भी उसको अपने कुछ टॉयज़ टाइप मिल गए थे। बुक्स का काफ़ी अच्छा सॉर्टेड सेक्शंस बनाया हुआ था उन्होंने। और मेरी दीदी को भी काफ़ी इंटरेस्ट है बुक्स में तो ये बच्चों रिलेटेड दीदी बुक्स ट्राई आउट कर रही थी। ये दोनों काफ़ी एक्साइटमेंट में बुक्स देख रहे थे। फिर इन्हें याद आ गया कि अब हमें अपना फन सिटी जाना है तो ये वहाँ से एकदम दौड़ के निकल पड़े। तो मासी के साथ घूमने के तो अपने पर्क्स और बेनिफिट्स होते हैं। दीदी ने रंश को भी गोदी ले लिया था एंड शी वॉज सो स्वीट टू कैरी माई बैग टू। और फिर हमें ये मिनी सो करके एक स्टोर दिखा, वहाँ हमने एंटर किया। एंटर करते ही ये स्टफ़ टॉयज़, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह डिस्प्ले पे थे, बड़े अच्छे क्यूट से थे। तो ये रुद्र अपने लिए स्टफ़ टॉय देखने लग गया, रंश दीदी की गोदी में था, हृदय भी अपनी चीज़ें देखने लग गया। फिर मैंने भी 1-2 ग्लेयर्स ट्राई आउट करे। रंश मुझे इतनी पज़ल्ड लुक में देख रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर हम यहाँ से निकल गए क्योंकि अब हमें बच्चों को लेके जाना था उनको खेलने के लिए। तो फिर हम अपना ऊपर के लेवल पे जाने लगे। दीदी मेरे से यही बातें कर रही थी कि अब नेक्स्ट इन्हें क्या क्या करवाना है। बाकी मुझे मॉल उतना घूमने के टाइम भी इतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं लगा। यूजुअली मैं संडेज़ जाती हूँ तो काफ़ी बुरे हाल होते हैं, बट नहीं थे। ये एस्केलेटर से ऊपर उतरते ही एक बच्चों के ये एक स्टॉल सा था स्टफ़ टॉयज़ का, उसे देख के भी ये काफ़ी दोनों एक्साइटेड हो गए। लेकिन फिर हमने इन्हें याद कराया कि अब चलना है। ऊपर दोबारा जाते ही ये स्मैश एंटरटेनमेंट सेंटर में घुस गए। फिर
उसके पीछे भी दीदी ही गई, दीदी ही ध्यान रख रही थी इन लोगों का। मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी। साथ में मैडम तुसाड्स खुल गया, मुझे आइडिया नहीं था कि मॉल ऑफ इंडिया में खुल गया है। फिर इन्हें स्मैश सेंटर से बाहर लेके आए। आजकल बच्चों को इतनी नॉलेज है हर चीज़ की, मतलब हमें तो कुछ पता ही नहीं होता था। फाइनली हम पहुँचे फन सिटी। ये दोनों ऐसे ही इन्होंने दौड़ लगाई फन सिटी पहुँचते ही। फिर वही फन सिटी में बहुत सारे गेम्स हैं, राइड्स हैं, और ये सबसे पहले इन लोगों ने आई डोंट नो क्या चूज़ किया था। हाँ, छोटी सी कार पे ये बैठना। तो ये रुद्रंश बैठ गए थे एक कार पे। वो रंश तो पूरे में देख रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, और ये हृदय भी अपना एंजॉय कर रहा था। मैं बॉयज़ के अलग ही गेम्स होते हैं मैं देखती हूँ। और फिर इन दोनों के साथ ये कार का करवाना था, तो लेकिन मतलब एक एडल्ट को सुपरविजन के लिए बैठना था साथ में, तो इन दोनों के साथ मैं ही बैठी। दीदी वॉज सो स्वीट कि दीदी ने रंश को भी कैरी किया हुआ था और मेरी वीडियो शॉट भी ले ली थी। और इसके बाद ये कुछ वाटर कैनन वाला गेम था। सामने स्क्रीन पे फायर वायर होगी, आपको ये करना है। फिर ये अपना ये खेलने में लग गए थे। मतलब मैंने ये चीज़ तो नोट की है, बॉयज़ थोड़ा डिस्ट्रक्टिव गेम्स भी खेलते हैं। फिर ये रंश भी मेरे साथ था, तो आप उसकी आवाज़ भी सुन ही सकते हैं। बाकी ये यही अपना गेमिंग कर रहे थे, और साथ साथ में हम अपनी कमेंट्री भी करते जा रहे थे दोनों। हमें बहुत मज़ा आ रहा था बच्चों के साथ, और रंश भी बट गोदी से नहीं उतर रहा था, बट ही वॉज ऑल्सो इन्जॉइंग। वो सब कुछ देख रहा था इधर उधर। फिर इसको भी सीट पे बिठा दिया था। पीछे वो तो गेम्स में लगे हुए थे दोनों। बहुत सारे तरीके के गेम्स थे। ये साइकिलिंग वाला गेम्स था, सर्फर बाइक करके समथिंग। एंड मतलब इन बच्चों को सब कुछ चलाना आता था, मतलब मैं भी काफ़ी सरप्राइज़ थी। और उसके बाद हम इन्हें ले गए हैमलेस, वहीं पे ही था सामने फन सिटी के। और हैमलेस में भी मैंने देखा है प्ले स्टेशन और मिरर मेज़ करके काफ़ी चीज़ें खुल गई हैं, और ये काफ़ी काफ़ी क्यूट क्यूट टॉयज़ भी थे। मैं कोई सारे देख रही थी, बहुत अलग अलग तरीके के भी थे। और रंश को अपने मतलब का ये हॉर्स दिखा, तो बड़ा क्यूटली उसे देख रहा था बार बार टच करके। बाकी वो देख रहा था, वो बैक एंड फोर्थ हो रहा है, तो उसे बड़ा अच्छा लग रहा था ये। फिर रूथ को अपना ये मीको दिख गया, ये छोटा सा रोबोट जो आजकल टॉय में चल रहा है। तो ये काफ़ी टाइम से बोल भी रहा है इसे चाहिए, बट लाइक मुझे इतना ये वर्थ नहीं लगा। और उसके बाद ये मैं आपको जो प्ले स्टेशन बता रही थी, ये यहाँ पे ये था, बट अनफॉर्चुनेटली ये वर्किंग नहीं था। फिर ये अपना दोनों डार्ट्स खेलने लगे। मतलब घर में वो डार्ट्स का प्रॉपर पड़ा हुआ है सेट, वहाँ नहीं खेलते, घर पे यहाँ ऐसे खेल रहे हैं। फिर ये सारे टॉयज़ वगैरह देख रहे थे। रुद्र को भी ये पेपा पिग के कैरेक्टर्स बड़े पसंद हैं। फिर फाइनली इन्हें हम यहाँ से लेके गए और फूड कोर्ट ले गए। एंड ओ गॉड, फूड कोर्ट इतना क्राउडेड था, पूरा फुल जैम पैक्ड था। फिर मैं वही देख रही थी कि कहाँ बैठे कंफर्टेबली। और ये दोनों तो अपना शैतानी में फिर लग गए थे। इन्हें खाने थे फ्रेंच फ्राइज़ एंड बर्गर। तो ये तो प्रॉपर फुल्ली चार्ज थे अपना खेलने खाने के लिए। फिर ये वेट कर रहे थे। फाइनली एक स्पेस हमें मिल गई थी बैठने की, तो मैं बच्चों के साथ यहाँ पे रुक गई थी। दीदी ऑर्डर वगैरह प्लेस कर रही थी, ला रही थी, और ये तीनों अपना शैतानी में लग गए थे। और इनका ऑर्डर आया फ्रेंच फ्राइज़ एंड बर्गर। उसके बाद ये अपना ये सब खाने लग गए। और ये तो रंश भी इंजॉय कर रहा था, रेलिश कर रहा था। और फिर रुद्र ये पूछ रहा था, मम्मा नेक्स्ट हम क्या करेंगे। रंश अपनी शैतानियों में था, बट मतलब इतनी भीड़ देख के मुझे अजीब हो गया। फिर नेक्स्ट हमने मोमोज़ ले लिए थे अपने लिए। फिर हमने प्लान किया कि अब इन्हें खिला के अब हम H&M जाएंगे, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि वहाँ पे कलेक्शन देखो, क्योंकि आई थिंक न्यू कलेक्शन आ गई है अब। और रंश मेरी गोदी में भी था, बट तब भी वो मासी मासी कर रहा था। और फाइनली हम H&M पहुँच गए। H&M में जाके ये दोनों अब थक गए थे, और स्टूल पे बैठ गए। अपना एक स्टूल ले लिया था इन लोगों ने। फिर फाइनली इन दोनों को हटा के मैंने ये रंश को वहाँ पे बिठा दिया था। बाकी कलेक्शन तो काफ़ी आई हुई थी न्यू, बट मैं ज़्यादा चेकआउट नहीं कर पा रही थी रंश के करके, क्योंकि वो बार बार गोदी में ही चढ़ रहा था। बट ये शूज़ की कलेक्शंस मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने ट्राई भी करा, बट वो मेरे साइज़ में अवेलेबल नहीं था। तो फाइनली हमने सोचा ज़्यादा तो देख नहीं पाएंगे, तो अब यहाँ से चलते हैं। वापस हम अपना पार्किंग के लिए जा रहे थे, तो मुझे बड़ी अच्छी शॉप दिखी जहाँ पे इतने सुंदर डेकोरेटिव पीसेस, स्टैचूज़ थे। इस शॉप का नाम था गिफ्ट प्लैनेट।
और बहुत ही सुंदर फ्लावर्स, डेकोरेशन के लिए छोटे छोटे पीस। ये मुझे बुद्धा जी बहुत अच्छे लगे, वाटर फाउंटेन वाले थे बल्कि। और बहुत ग्लासेस के बहुत छोटे छोटे पीसेस, बड़े बड़े डेकोरेटिव आइटम्स, ये साइड टेबल वाले कॉर्नर्स इतने सुंदर सुंदर। ये भगवान के स्टैचूज़ मुझे इतने सुंदर प्रिटी लगे, बट मैं फिर शॉप से निकल आई। फिर वहाँ पे दूसरी शॉप भी मुझे एक दिखी, अरमोनिया। आई होप मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट वही एक्चुअली बच्चों के करके हम शॉप में नहीं एंटर कर रहे थे। फिर मैंने दीदी को कहा कि आप ही देखा हो, क्योंकि बच्चों ने कुछ भी अगर लाइक ब्रेक कर दिया तो फालतू में नुकसान भी होगा, एंड वी हैव टू परचेज दैट। तो यहाँ पे भी ये दोनों बोर होने लगे, जहाँ भी इनके मतलब की चीज़ नहीं होती ऐसे बोर होने लगते हैं। फिर दीदी ने पूछा कि हमें लाइक अब हम कोई दिखा दें डेकोरेटिव पीस, अब तो आप उस हिसाब से कस्टमाइज़ करके ऑन डिमांड हमारा वैसा बना सकते हैं। तो दे सेड येस, आप डिज़ाइन दिखा दीजिए। बाय से बाय है ना, बाय। अब हमारा गोइंग बैक टाइम है ना रंज, यू आर गोइंग बैक, से बाय बाय। तो फाइनली अब हम थक भी गए थे और बच्चे भी अपना खेल वेल लिए थे, तो अब हमने सोचा था चलते हैं वापस। और इन सबको हम कार में बिठा दिया था हमने। आगे की भी मैं अभी पेंडेंट लगाता हूँ, पेंडेंट लगा रहा हूँ मैं। कैसे ना? अरे मैं लगाता हूँ, तू कहाँ पे? मैं तो फ़ोन से कर दूँगा। तो ये एग्ज़िट हमने फ्रंट से लिया था, तो फ्रंट में इतने सुंदर फ्लावर्स थे। सॉरी फॉर द ग्लिच, क्योंकि मूविंग कार में थोड़ा हो रहा था। फिर हमने एग्ज़िट ली रेडिसन की तरफ से। फिर ये वापस जाते हुए राइट साइड पे मेरे ग्रेट इंडिया पैलेस वाला मॉल पड़ा, बट अब मैं यहाँ नहीं जाती जब से DLF खुला है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी है, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी। बाय।